हेलो एवरीवन, दिस इज राम रेखवार इन फ्रंट ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो चलिए जानते हैं कि वो ट्रांसलेशन ऐसा क्या ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा प्रेम पूर्वक। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, आप देखिएगा पॉइंट नंबर 1 डालकर। पहले मैं हिंदी लिखूँगा, उसके बाद मैं इंग्लिश लिख के आपको बताऊँगा कि उसको किस तरह से टाइपिंग करना है, कैसे वर्ड्सों को हम लिख सकते हैं व्यवस्थित रूप से। देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा एक सिंगर, एक सिंगर था, एक सिंगर था, राइट। एक सिंगर था जो जिसने सोचा, एक सिंगर था जिसने सोचा उज्जैन जाने का, उज्जैन जाने का। उसके बाद, उसके बाद और वो सिंगर का नाम क्या था? कैलाश, राइट। कैलाश खेर, कैलाश खेर ने स्टेज पर, स्टेज पर कई गाने गाए। ठीक है। तो ये एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया हमारे सामने। अब इसको हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में, राइट। तो आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक नंबर, एक सिंगर था, राइट। देयर वॉज अ सिंगर, देयर वॉज अ सिंगर who thought, राइट। देयर वॉज अ सिंगर, एक सिंगर था जिसका वो सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ हम देयर का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद वो, जिसने, वो थॉट, जिसने सोचा उज्जैन जाने, उज्जैन जाने उसके बाद, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? गो टू उज्जैन एंड, राइट, देन सेंग। सिंग का कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म, सेंग। उसके बाद उसने कई गाने गाए, मेनी सॉन्ग्स ऑन। कैलाश खेर ने स्टेज पर कई गाने गाए, ऑन कैलाश खेर स्टेज, राइट। या ऑन कैलाश, कैलाश खेर स्टेज। आप चाहो तो स्टेज पहले भी लिख लो या बाद में लिख लो। कैलाश खेर जो नाम है उसको आप पीछे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा? तो हमने इजीली तरह से एक ट्रांसलेट करा, पॉइंट नंबर 1। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं, राइट। इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर, देखिए। उसके बाद दूसरा, बाद में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं देन, यानी फिर हमने, फिर हमने उस, उनके साथ, उनके साथ, हमने उनके साथ फोटो खिंचवाया या फोटो लिया, हमने उनके साथ फोटो लिया। फिर वह खुश हुए, खुश हुए। इसके बाद, और इसके बाद हम ना लिखते हुए कुछ अलग से लिखते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, राइट। क्या लिखा हुआ? फिर हमने उनके साथ फोटो लिया, फिर वे खुश हो गए, और जैसे ही, ठीक है, जैसे ही वह खुश हुए, खुश हुए, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सोचा, उन्होंने सोचा कि, उन्होंने सोचा कि अ, आप फिल्म, आप फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में गाना, गाना चाहोगे, चाहोगे, राइट। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमारा बन के तैयार हो गया, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस। अब इसको हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन इसका। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार होगा।
देखें आप क्या लिखा हुआ, फिर हमने उनके साथ फोटो लिया, देन वी टुक पिक्चर, ये आप लिख सकते हो फोटो, राइट। हमने वी टुक अ फोटो, हमने एक फोटो लिया, हमने उनके साथ फोटो लिया, तो वी क्या आएगा, वी टुक विथ देयर, राइट। हमने उनके साथ उनके साथ उनके साथ फोटो लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, फोटो। सेंटेंस हमें व्यवस्थित रूप से टाइप करके लिखना है, ठीक है। वी टुक फोटो विथ देयर, हमने उनके साथ फोटो लिया, देन वे खुश हो गए, ही वॉज हैप्पी, ठीक है। वे खुश हो गए या वे खुश हो चुके या वे खुश थे, हम इसको हिंदी में इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर वे खुश हुए, और वो जैसे ही वे खुश हुए उन्होंने सोचा कि, एंड ही वॉज हैप्पी एज सुन एज जैसे ही वे खुश हुए, फिर उन्होंने सोचा, कहाँ लिखा हुआ है, वह खुश हुए उन्होंने सोचा, तो ही थॉट, उन्होंने सोचा या विचार लगाया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाना चाहोगे, तो यू वुड लिखा हुआ है, तो उससे पहले क्या आएगा यहाँ पे, दैट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट। एक मिनट, कहाँ गया दैट, हाँ अब सही है, थोड़ा स्पेस रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यू वुड लाइक, सॉरी लाइक नहीं आएगा, क्या लिखा हुआ इधर, एक बार हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाना चाहोगे, तो यू वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म इंडस्ट्री, राइट। यू वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म इंडस्ट्री। जब भी हम किसी जो चीज़ को चाहते हैं, ठीक है, या बताते हैं, तो चाहने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, वुड लाइक का, राइट। वुड लाइक का, जैसे हम कहते हैं ना, आप खाना खाना चाहोगे, आप सोना चाहोगे, आप मोबाइल चलाना चाहोगे, आप पकवान खाना चाहोगे, तो लगभग हम हिंदी में ऐसा मतलब किसी को हम अब पूछने के लिए ऐसा कहते हैं, और अपने आप में ही हम ये सेंटेंस कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इसको इस प्रकार हम लिखेंगे, वुड लाइक करके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चाहूंगा या चाहना। तो देखा आपने कैसे इजी तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंस बना बना के दिखाया, और इसका मैंने ट्रांसलेशन करना बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।